नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला एक बार फिर से ड्रामा करना शुरू कर रहे हैं। शुरू कर दिया है उन्होंने। कुछ समय पहले वो ये कह रहे थे कि भाई उनके सब्र का बांध टूट रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। उस वक्त उन्होंने कहा था, मोदी सरकार पर निशाना साधा था उन्होंने और कहा था कि उनके सब्र का बांध टूट रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि सब्र का बांध टूटेगा तो वो क्या करेंगे, लेकिन मोदी सरकार को धमकी उन्होंने उस वक्त भी दी थी। अब जा करके ये जो राज्यसभा के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, जिसमें से 4 में से वो 3 सीट जीत पाए और बहुत कोशिश के बाद भी वो चौथी सीट नहीं जीत पाए, जो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उसके बाद से उमर अब्दुल्ला की स्थिति बिल्कुल खराब होती जा रही है। वो बिल्कुल दबाव में आ रहे हैं क्योंकि उनसे हर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी अपनी पार्टी के एमपी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये किसने क्रॉस वोटिंग की और ये कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो इतने दबाव में आने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए मोदी सरकार पर उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया है और अब जाकर के उन्होंने फिर एक ड्रामा किया है और अब उनका कहना है कि अगर एक निश्चित समय सीमा के भीतर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो वो मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे देंगे। जी हां, मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर निश्चित समय सीमा के अंदर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे देंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि निश्चित समय सीमा क्या है, उन्होंने क्या डेडलाइन अपने मन में सोच के रखा है, लेकिन एक तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी सरकार को ये धमकी दी है कि भाई या तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए या फिर मैं ये जो मुख्यमंत्री पद जो है हमारे पास, जो कुर्सी है जिस पे मैं बैठा हूं, मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं भाग जाऊंगा। अब देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि ये जो उनकी बयानबाजी अभी हुई है और फिर से वो जो ये पूर्ण राज्य का जो मामला है उसको फिर से गर्म करने के प्रयास जो वो कर रहे हैं, वो इस वजह से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित तौर पे, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि 4 में से 1 सीट वो जीत जाएगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई है। 4 एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग किया है। भाजपा के पास सिर्फ 28 विधायक थे, लेकिन चौथी सीट के लिए भाजपा को 32 विधायकों का समर्थन मिला। अब ये 4 विधायक कौन हैं, इसके बारे में उमर अब्दुल्ला दूसरों को दोष दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कोई व्यक्ति नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि हर किसी को मालूम है कि क्रॉस वोटिंग किसने की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई विधायक नहीं है, दूसरी पार्टियों के विधायक हैं। और दूसरी पार्टियों के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, शायद आपकी पार्टी के लोगों ने वोट दिया है। और अब जो उनकी पार्टी के, अभी मैं आपको बताऊंगा, 2 एमपी जो हैं वो उनसे कड़वे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब आपको मालूम है कि किसने ये क्रॉस वोटिंग किया है तो आप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, आप नाम बताइए, वरना आप ही सवालों के घेरे में आ जाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने ही तो ये क्रॉस वोटिंग नहीं की। तो ये जो उमर अब्दुल्ला हैं पूरी तरह से सन्नाटे में आ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसका जवाब दिया जाए और उनको अब एक ही तरीका दिख रहा है कि पूर्ण राज्य का ये जो मामला है इसको फिर से गर्म किया जाए। लेकिन देखिए, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कई बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है क्योंकि अभी आतंकवाद जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में, इसमें उमर अब्दुल्ला भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी हैं, जो आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनकी सहानुभूति की वजह से ये जो आतंकवाद है वह जड़ से बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। अभी वहाँ पहलगाम की घटना हुई है जहां हिंदुओं को उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछ करके मार दिया गया। जिन्होंने मारा, ये जो आतंकी थे वो पाकिस्तान के थे, लेकिन उनको लोकल सपोर्ट भी मिला। अब ये तो खबर आ रही है ना, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें, लोकल सपोर्ट मिला। ये लोकल सपोर्ट कहां से आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां की जो सरकार है और वहां का जो विपक्ष है, ये दोनों इन आतंकियों के प्रति एक सहानुभूति रखते हैं। और इसलिए जब तक ये चीज पूरी तरह से कश्मीर से खत्म नहीं हो जाती है, जो लोकल सपोर्ट भी है, अगर हल्की सी चिंगारी भी अगर बची है आतंकवाद की लोकल लेवल पे, तो जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो अमित शाह ने और मोदी सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये सही वक्त नहीं है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।
अच्छा देखिए, ये राज्यसभा का चुनाव होने के बाद जो एम्बेरसमेंट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर अब्दुल्ला को, जो भारतीय जनता पार्टी चौथी सीट जीत गई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अपने एमपी हैं, जो अपने सांसद हैं, वो उमर अब्दुल्ला पे दबाव बढ़ा रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जहां तक ये पूर्ण राज्य के दर्जे का प्रश्न है, तो उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो कांग्रेस है वो भी चाहती है कि इस मुद्दे को जिंदा किया जाए, इस मुद्दे पे आंदोलन किया जाए। कांग्रेस चाहती है कि ये पूरा क्रेडिट है, अगर कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो उसका क्रेडिट पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला ना ले जाएं, हमको भी क्रेडिट मिले, इसलिए अब वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मांग कर रही है और आंदोलन शुरू करने की धमकी दे रही है। मतलब जो राहुल गांधी हैं वो भी उमर अब्दुल्ला का समर्थन कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। राहुल गांधी को तो कुछ समझ में आता नहीं है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में जब तक पूरी तरह से आतंकवाद खत्म नहीं होता उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये जो कांग्रेस है, कश्मीर घाटी में कुछ वोट मिल जाए, इसके लिए वो उमर अब्दुल्ला का समर्थन कर रही है और कह रही है कि हाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का ये अप्रोच देख करके खुद उमर अब्दुल्ला डर गए। उनको लग रहा है कि भाई क्रेडिट तो हमको मिलना चाहिए, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो कांग्रेस कैसे खींच के ले जा सकती है, छीन के ले जा सकती है। तो आप देखिए कि पूर्ण राज्य वाले मुद्दे पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी क्रेडिट लेने की एक होड़ लगी हुई है। वैसे देखिए, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है कश्मीर को, इसलिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें यह बताइए कि 31 साल तक आपने कश्मीर में शासन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग 31 साल कश्मीर में शासन किया है, तो आपने क्या किया? आम लोगों के जीवन में बदलाव आए, आम लोगों का जीवन बेहतर हो, इसके लिए आपने क्या किया? भाई उस समय भी आप ये कहा करते थे कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। जब पूर्ण राज्य था तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस यही कहती थी कि जो केंद्र सरकार है वो उनको काम नहीं करने दे रही है, विकास के काम आगे नहीं बढ़ाने दे रही है, और आज भी आप यही कह रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल भी जाता है तो फिर आप वही रोना रोइएगा जो आप 31 साल तक रोते रहे जब आपके पास पूर्ण राज्य का दर्जा था तब भी। मतलब देखिए, अब जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना, वही अब कड़वे सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि आप ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि हमें जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक राज्य का विकास नहीं होगा। तो भाई ये तो आप पहले भी कहा करते थे जब पूर्ण राज्य का दर्जा था तब भी। और देखिए, ये कई बार कहा गया है कि केंद्र सरकार को इनके ड्रामे में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और इनके दबाव में आकर के कश्मीर को इस वक्त पूर्ण राज्य का दर्जा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया वहां पर आतंकवाद, लोकल लेवल पे आतंकवाद को सपोर्ट आज भी मिल रहा है और इसके लिए ये लोग भी जिम्मेवार हैं। उमर अब्दुल्ला भी जिम्मेवार है, महबूबा मुफ्ती भी जिम्मेवार है। महबूबा को तो आपने देखा होगा, वो तो बिल्कुल वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं जैसे पाकिस्तान करता है। तो उनकी जो सहानुभूति है आतंकियों के साथ, ये इस्लामी आतंकियों के साथ, वो तो कोई छिपी हुई नहीं है, वो तो खुल के बोलती भी हैं। तो ऐसे माहौल में इस वक्त तो कम से कम कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना खतरे से खाली नहीं है और केंद्र सरकार को बिल्कुल भी दबाव में नहीं आना चाहिए। अच्छा देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में खींचतान तो चल ही रही है। अब ये जो राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारी हार हुई चौथी सीट पे, उसके बाद उनकी पार्टी के अपने ही लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये कैसे हो गई और आप चौथी सीट अपनी पार्टी के लिए क्यों नहीं सुनिश्चित कर पाए। और अब कम से कम 2 उनके जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, वो उमर अब्दुल्ला को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप ये बताइए, अगर आपको ये मालूम है कि किसने क्रॉस वोटिंग की है तो आप नाम बताइए और उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, या कम से कम दूसरी पार्टियों के हैं तो नाम तो उजागर कीजिए, लोगों को पता चले कि भाई ये क्रॉस वोटिंग किसने की। और 2 ऐसे एमपी हैं जिन्होंने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मुहिम शुरू कर दिया है और पब्लिकली सवाल पूछ रहे हैं, पब्लिकली उमर अब्दुल्ला को टारगेट कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला बिल्कुल सख्ते में है। ये जो 2 एमपी हैं उनमें से एक तो आगा रुहुल्ला हैं और दूसरे मियां अल्ताफ अहमद हैं। अब ये आगा रुहुल्ला और मियां अल्ताफ अहमद वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला को टारगेट कर रहे हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उमर अब्दुल्ला अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही अलग थलग पड़ते जा रहे हैं और लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उससे पार्टी का क्या फायदा हो रहा है। आपने क्यों सुनिश्चित नहीं किया कि चौथी सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले? और अगर आप ये कहते हैं कि हर किसी को मालूम है कि ये क्रॉस वोटिंग किसने की, तो आप नाम क्यों नहीं बता रहे? अब ये जो आगा रुहुल्ला हैं, उन्होंने कहा, जो श्रीनगर से सांसद हैं,
उन्होंने कहा कि भाई अगर मुख्यमंत्री को यह मालूम है कि किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है तो वो नाम बताएं, वरना यह विश्वासघात होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उनका जो विश्वास है उसके साथ बिट्रेल होगा। उन्होंने कहा कि मुझे तो यह मालूम नहीं है कि क्रॉस वोटिंग किसने की है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उनको मालूम है तो भाई बताएं, अगर वो नहीं बताएंगे तो आप तो विश्वासघात कर रहे हैं, ये कहना आगा रुहुल्ला का। अच्छा देखिए, श्रीनगर के जो एमपी हैं वो उस वक्त ये सवाल पूछ रहे हैं जब कम से कम वहाँ 2 उपचुनाव होने हैं और उसमें से एक बडगांव भी है, बडगांव असेंबली बाईपोल्स होने वाले हैं, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वो इस उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, वो प्रचार नहीं करेंगे, वो अपनी एक अलग राय रखते हैं। और उमर अब्दुल्ला को उन्होंने टारगेट किया है और कहा है कि भाई आप पार्टी से, आप कश्मीर के लोगों से आप इंफॉर्मेशन छिपा रहे हैं, तो मैं बडगाम असेंबली बाईपोल्स जो होने जा रहे हैं उसमें तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। मतलब सीधा विद्रोह का मामला है। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस में विद्रोह पैदा हो गया है, एमपी विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि उनको उमर अब्दुल्ला पे अब भरोसा नहीं रहा है। इसी तरह से जो सज्जाद लोन है, वो तो इंडिपेंडेंट एमपी हैं, आप जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा आपने, सज्जाद लोन। उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हम तो चलो, हमने वोटिंग में शिरकत ही नहीं की, हम शामिल ही नहीं हुए, वरना ये तो हमें ही कह देता कि हमने क्रॉस वोटिंग की है। और उन्होंने कहा है कि आप भाजपा से मिले हुए हैं, इसलिए भाजपा ये 4थी सीट जीतने में कामयाब हो गई है। अब उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और उमर अब्दुल्ला भी इतने दबाव में है कि फिर से वो पूर्ण राज्य का ये जो राग हैं, ये जो रोना धोना है, वो उसको अलापना उन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा, इसी तरह से ये तो श्रीनगर के एमपी हुए। जो अनंतनाग के एमपी हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल गुज्जर नेता हैं मियां अल्ताफ, उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला को टारगेट किया है, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और ये कहा है कि भाई वो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो समस्या है, जो बेरोजगारी है कश्मीर में, उसको सॉल्व करने में वो फेल कर गए हैं। और जो पढ़ा लिखा जो यूथ है उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। देखिए, उनके अपने एमपी कह रहे हैं कि आप जो मूल समस्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी है, जो पढ़ा लिखा जो बेरोजगार है उसके नौकरी की आपको कोई चिंता नहीं है, बस आप ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं पॉलिटिकल। और जो लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, उनके जीवन को कैसे आसान बनाया जाए, इस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो एमपीज हैं उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, और उमर अब्दुल्ला इस वक्त बड़ी मुश्किल स्थिति में है। तो देखिए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला अपनी ही पार्टी में अपने ही सांसदों के बीच घिरते जा रहे हैं, जिनके पास कोई जवाब नहीं है कि राज्य में विकास क्यों नहीं हो रहा है, वो हर ठीकरा जो केंद्र सरकार पे फोड़ते रहते हैं। और लोग अब उनसे ये पूछ रहे हैं कि जब 31 साल आपके पास पूर्ण राज्य का दर्जा था, विकास तो आपने उस वक्त भी नहीं किया था। तो अब उमर अब्दुल्ला ने फिर से वही पूर्ण राज्य का राग अलापना शुरू कर दिया है, और अब वो मोदी सरकार को धमकी दे रहे हैं कि अगर एक निश्चित समय सीमा के तहत आपने हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया तो हम, यानी उमर अब्दुल्ला, वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आपको लगता है कि मोदी सरकार इस दबाव में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, और ना ही आना चाहिए। ये जो उमर अब्दुल्ला हैं, इनको ये मालूम होना चाहिए कि कश्मीर में इस वक्त आतंकवाद जिंदा है, पूरी तरह से मरा नहीं है, और वो इसलिए जिंदा है क्योंकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग उस आग को, उस चिंगारी को हवा देते रहते हैं। इन्होंने पूरी तरह से इन आतंकियों की निंदा नहीं की, और यही वजह है कि लोकल लेवल पे अभी भी आतंक के प्रति सपोर्ट बचा हुआ है। और यही वजह है कि जो पहलगाम की घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, उनको लोकल लेवल पे सपोर्ट मिला। तो ये वक्त जो है वो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उचित नहीं है। केंद्र सरकार को बिल्कुल भी उमर अब्दुल्ला के इस दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देते हैं तो देने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।